नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल अर्निंग सौरभ में एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं ईजीपे बीएलएफ आईडी के बारे में। अगर आप भी ईजीपे का बीएलएफ आईडी लेना चाहते हैं तो हो जाइए सावधान, कहीं आपको भी हमारी ही तरह ना उठाना पड़े नुकसान किस टाइप से मैं आपको बताता हूँ। आज इस वीडियो में पूरा आप लोग देखिएगा। मैंने ईजीपे का सारथी एप्लीकेशन बीएलएफ आईडी ये कह के लिया था कि मुझे इस अपने एरिया में 5 एरिया पिन कोड का आईडी मुझे मिलेगा, जो कि मुझे मिला भी। इसके बाद बीएलएफ आईडी मैंने इसलिए लिया था कि कहीं भी पूरे इंडिया से कहीं भी यदि रिटेलर बनता है मेरे एरिया में तो वो लीड मुझे मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप लोग सावधान हो जाइए। मैं बताता हूँ आपको मेरी जुबानी मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। तो मैंने जो ईजीपे का बीएलएफ आईडी लिया, अब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं जिस एरिया पिन कोड पे बीएलएफ आईडी लिया हूँ उस एरिया पिन कोड पे अगर कोई और भी डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर आईडी क्रिएट करता है या फिर कंपनी के द्वारा कोई रिटेलर ज्वाइनिंग करता है तो उसका लीड मेरे पास ना आके सीधा उससे, जो आजकल क्या हो रहा है कि कंपनी के पास वो लीड पहुंचता है और वो कंपनी वाला उस रिटेलर को फोन करके बोलता है कि आपको जो है आपने आईडी एक्टिवेट कराया था, बीसी बैंकिंग अप्लाई करवाता है कंपनी वाला खुद फोन करके, और खुद ही उसका फिजिकल वेरिफिकेशन वहीं अपने कंपनी के ऑफिस से ही कर देता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आप सभी दर्शकों से, आप सभी मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर और आप सभी सारथी एप्लीकेशन वालों से कि भैया मैं जो यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया हूँ वो किस लिए किया हूँ बीएलएफ आईडी में। 23 से 25 हज़ार रुपया मेरा इन्वेस्ट हुआ है। जब मेरे एरिया में कोई भी रिटेलर बनेगा उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कंपनी खुद करेगी तो मैं यहाँ पे पैसा देने के लिए बेवकूफ़ बैठा हूँ, मैं यहाँ पे पैसा क्यों इन्वेस्ट करूंगा। तो ऐसा काम हो रहा है। दूसरी बात, अभी आजकल क्या कर रहा है ईजीपे का कंपनी, मेरा जितना भी रिटेलर है या आप सभी का भी जो भी रिटेलर होगा उन सभी के पास कॉल जाता है ईजीपे कंपनी से और उसको बोला जाता है कि आप अपने आईडी को डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में अपग्रेड कराइए और इनकम बढ़ाइए। भैया जब आप खुद डिस्ट्रीब्यूटर आईडी क्रिएट कर दोगे, मेरे रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूटर बनाओगे तो मेरा इनकम क्या होगा यहाँ पे। तो मैं ये कुछ चीज़ें बताता हूँ और मैं आपको बता दूं, मैंने आज से 3 से 4 महीना पहले बीएलएफ का आईडी लिया था। आज तारीख हो गया 4 तारीख 7वां महीना 2024 और 4 महीना होने का मेरे पास में ब्रांडिंग किट अभी तक नहीं आया हुआ है। तो ये बहुत सारी गलतियां हैं ईजीपे का। तो आप लोग भी यदि बीएलएफ आईडी लेना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों को कंफर्म हो जाए। और भैया इनकम आपका तभी होगा जिस एरिया का बीएलएफ आप बनोगे उस एरिया में खुद से आपको जाके काम करना पड़ेगा और खुद से जो रिटेलर आप क्रिएट कीजिएगा उसी का लीड आपको मिलेगा। ऐसा हमारे साथ घटना हो रहा है, ऐसा हमारे साथ प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं आप सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ है, मैंने कस्टमर केयर को कंप्लेन किया कि मेरे एरिया में जो भी रिटेलर बनता है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन आपका टीम क्यों कॉल करता है रिटेलर को। तो उन्होंने बताया कि बाय मिस्टेक नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, ऐसा हो जाता है। तो भैया नेटवर्क प्रॉब्लम कितना बार होगा, एक बार, लेकिन मेरे साथ ऐसा 4 बार हो चुका है। इसके बाद मैंने कस्टमर केयर से बात किया तो कस्टमर केयर मेरे ऊपर उल्टा इल्ज़ाम लगाया। क्या इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने बोला कि सौरभ जी आपको जो है कोई रिटेलर का आपके पास लीड आया था उसने आपको कॉल किया तो आपने उसको बोला कि मैं ईजीपे कंपनी के बाप का नौकर नहीं हूं जो मैं वेरिफिकेशन करूंगा। अब आप एक बात बताइए, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी रिटेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर हैं, आप एक बात बताइए, मैं इस कंपनी में 25 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किया हूँ, बीएलएफ आईडी लिया हूँ। मैं इसलिए क्यों इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद मेरा क्या फर्ज बनता है, जब तक मैं वेरिफिकेशन करूंगा नहीं तो मेरा इनकम होगा नहीं। तो मैं कैसे किसी भी रिटेलर को बोल सकता हूं कि मैं ईजीपे कंपनी के बाप का नौकर नहीं हूं जो मैं वेरिफिकेशन नहीं करूंगा। मैं जब यहाँ पे इन्वेस्ट किया हूँ इसलिए किया हूँ कि मैं वेरिफिकेशन करूंगा तो मेरा इनकम होगा, लेकिन ये कंपनी वाला जो है मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है और कंपनी वाले के पास इसका प्रूफ भी नहीं है कि मैंने ये बात किसी रिटेलर को बताया है। तो आप सभी सावधान रहिए, अगर आप भी बीएलएफ आईडी लेना चाहते हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप लोग बीएलएफ आईडी लीजिए। इसके बाद आज मैंने जब कंप्लेन किया ईजीपे वालों को तो क्या क्या बात हुआ हमारे और ईजीपे कंपनी वालों के बीच में, आप सभी ये 8 मिनट का मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इस वीडियो में देखिए, पूरा देखिएगा। मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग इसमें अटैच कर रहा हूँ, आप उस पूरे ऑडियो को सुनिएगा कैसे कैसे करके जो ईजीपे कंपनी वाला मेरे साथ बात किया है और कैसा इल्ज़ाम लगाया है मेरे साथ में। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आप भी मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हैं और अगर आप भी बीएलएफ आईडी लेना चाहते हैं या फिर ईजीपे के साथ डिस्ट्रीब्यूटर आईडी या कुछ भी जुड़ना चाहते हैं ईजीपे के साथ, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देखें और फिर तय करें आपको ईजीपे के साथ जुड़ के फायदा है या नहीं है, ईजीपे के साथ बीएलएफ आईडी लेके फायदा है या नहीं है, ईजीपे के साथ डीएफ आईडी लेके फायदा है या फिर नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। साथ ही ईजीपे कंपनी के सीईओ सर से भी आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ईजीपे के सीईओ सर सेम सबरेज तक जो है हमारा ये वीडियो पहुंचे और उनसे हमारी बात हो। तो ईजीपे कंपनी वाला हम लोगों के साथ पूरा गलत काम कर रहा है, इसलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और पूरा देखिएगा इस वीडियो को, क्या क्या उसमें बात हुआ है ईजीपे और हमारे बीच में। धन्यवाद। नमस्कार सर, सौरभ बात कर रहा हूँ मधेपुरा जिला बिहार से। सर नमस्कार, सौरभ बात कर रहा हूँ मधेपुरा जिला बिहार से। सर एक आलिया मैम है, उनके रिगार्डिंग कंप्लेन है कुछ। क्या कंप्लेन है?
सर सबसे पहले आप एक चीज़ चेक कीजिएगा, 852215 एरिया इस पिन कोड पे BLF कौन है? 852215 सौरभ जी हैं। सर मैं सौरभ बात कर रहा हूँ, वही सौरभ जिनका नाम अभी आपने बताया। सर मेरे एरिया पे इस 852215 पे एक रिटेलर आईडी क्रिएट हुआ था 27 जून को, जिसका कि लीड मेरे पास नहीं पहुंचा, और उस रिटेलर के पास में डायरेक्ट आलिया मैम का फ़ोन गया कि आप सारा डॉक्यूमेंट मुझे सेंड कीजिए और मैं आपका KYC कर देती हूं, यहां से वेरिफिकेशन कर देती हूं, जिसके माध्यम से KYC और वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक किया गया और उस रिटेलर का आईडी एक्टिवेट हो चुका है। कहना ये चाहता हूं, कंप्लेन ये है कि जब इस एरिया में मैं यहाँ का BLF हूँ, मैंने 23 से 25 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किया गया हूँ, तो फिर मेरा लीड कस्टमर केयर को क्यों मिला? EasyPay कंपनी खुद से फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों की? यदि EasyPay कंपनी खुद से फिजिकल वेरिफिकेशन कर रही है तो मेरा पैसा क्यों लिया गया? आपने बस बोल लिया सर। जी सर। ठीक है, मैं बताऊं? जी सर। कह रहा था सौरभ जी की, देखिए EasyPay ऑफिस में आया था वो, इसीलिए उनके पास कॉल गई होगी। आपके पास गया होता तो आपके पास रिमाइंडर के लिए 2 या 3 बार कॉल जाती है, आप 3 दिन में नहीं करता है। सर मेरे पास में मेरे सारथी एप्लीकेशन पे लीड शो ही नहीं किया। EasyPay ऑफिस में आई होगी ना सर। सर जब कोई भी रिटेलर अदर थ्रू से डायरेक्टली यदि EasyPay को ज्वाइन करता है, ऐसे पिन कोड का कोई नेटवर्क पकड़ा होता है जहाँ कोई BLF या PBO नहीं रहता है तो EasyPay ऑफिस में आती है। सर इस देखिए पहले बात सुन लीजिए, क्लियर कर रहा हूँ मैं। उनका नेटवर्क इशू होगा, जो पिन कोड का पकड़ा होगा वहाँ BLF के पिन कोड नहीं होगा, इसीलिए EasyPay ऑफिस में आया होगा, इसीलिए कॉल गई होगी उनके पास, और कॉल गई होगी और वेरिफिकेशन हो गया होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अपने फील्ड में घूमिए और कोई दिक्कत आती है तो मुझे कॉल कीजिए, ठीक है। सर दिक्कत यही है, जब मान लीजिए डायरेक्ट कंपनी के पास लीड गया तो कंपनी वाला ये चेक क्यों नहीं किया कि इस एरिया में हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन एजेंट अवेलेबल है या नहीं है? चेक करने का मौका नहीं रहता ना, कॉल करके यहाँ से तब PC लाई करवाया जाता है, ठीक है। पर डे में 100-150 कॉल जाती है, पर डे 300 BC मिनी KYC अप्रूव होती है तो उस पर कॉल जाती है, और जो अप्लाई किया होता है EasyPay ऑफिस में आता है तो उसको बता दिया जाता है, फिर अपने दूसरे कॉल पे लग जाते हैं। तो फिर सर हम लोगों को सर पैसा इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है ना? आगे भी EasyPay ऑफिस में भी आएगा, आगे भी मैं चेक करके तभी कुछ करूंगा। आपने अपना पिन कोड बता दिया है मुझे, सब आपका पिन कोड आप अपडेट सुन लीजिए, 852220। जी सर। 852115। जी सर। 852122। सर जो पिन कोड आप बता रहे हैं, मैं उस 5 पिन कोड का जो है फिजिकल वेरिफिकेशन एजेंट हूँ, और मैं टाइम टू टाइम सभी का जो है वेरिफिकेशन करता भी हूँ। बता रहा हूँ पिन कोड कौन कौन है आपका, 852219 852201। अब इस पिन कोड में EasyPay ऑफिस में भी आएगा तो आपसे एक बार रिमाइंडर करके तभी कुछ किया जाएगा, ठीक है। तो अभी मान रहे हैं ना कि EasyPay कंपनी का गलती है? गलती इसमें नहीं है ना सर, ठीक है। EasyPay ऑफिस में आई थी, ठीक है, और तो चेक नहीं किया गया था क्योंकि इतना आपको बताया नहीं, कॉल ज्यादा रहती है ना सर इसमें आप भी कहीं जॉब करेंगे तो पता चलेगा कि कितनी कॉल होती है, लीड रहती है, कॉल करना होता है कि बार बार चेक करने में टाइम लगता है। सर इस पिन कोड में चेक करने में टाइम लगेगा, उनको 9 घंटे की जगह 18 घंटा काम करना पड़ेगा। सर इन सभी चीजों में मेरा 150 रुपया का नुकसान हुआ तो वो मेरा 150 रुपया नहीं मिलेगा फिर? आपका नुकसान कैसे हुआ सर? आप अपने फील्ड में घूमिए और रिटेलर बनाइए। यदि मैं तो रिटेलर बना ही रहा हूँ सर मैं रिटेलर बना ही रहा हूँ। लीड आपके पास, देखिए लीड आपके पास से जाके तब चेंज किया जाता ना, तो तब इसमें आपका नुकसान होगा। तो EasyPay ऑफिस में आया है, ना कि उनकी गलती है ना किसी गलती है। सर अगर मैं इस पिन कोड पे एजेंट बना हुआ हूँ तो फिर मेरा फायदा क्या है? कहीं से भी लीड है, लीड तो आना चाहिए ना। फिर मेरा फायदा क्या हुआ BLF बन के, जब मैं खुद ही काम करूँगा? सर 1 मिनट मेरी बात सुनिएगा, जब मैं खुद ही रिटेलर ID बना के, सर प्लीज सुनिए, मुझे भरपूर पेज से
समझा दीजिए, फिर मैं समझा रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर मुझे बताइए सर। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ सर कि यदि मैं खुद से ही जो रिटेलर आईडी क्रिएट करूँ और उस एरिया में ही जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करूँगा खुद का ही रिटेलर का, तो फिर BLF आईडी लेके क्या फ़ायदा? मैं अपने लिए तो नहीं लिया हूँ, मैं तो इसलिए लिया, मुझे ऐसा फ़ायदा लगा कि जहाँ से भी रिटेलर बनेगा तो लीड मुझे मिलेगा, मैं वेरिफिकेशन करूँगा, मुझे उसका कमीशन मिलेगा, इसलिए मैंने इन्वेस्ट किया यहाँ पे। और आज 4 महीना होने को है, मेरा प्रोडक्ट भी नहीं आया अभी तक, जो किट बोलते हैं ब्रांडिंग किट। अब बताइए सर क्या कहना चाहेंगे? प्रोडक्ट के बारे में तो मैं बता सकता, जिनसे आपने आईडी ली थी एक बार उनसे एक बार संपर्क कर लीजिए। और जो रहा लीड का, तो लीड का मैंने बता दिया, अपडेट कर दिया है। ईजी पे ऑफिस में भी आएगा तो एक बार चेक करके आपको ही दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, यही जानकारी लेना था आपसे, बाकी कोई बात नहीं है। और सर ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ 4 से 5 बार हो गया है, और 4 से 5 बार सिर्फ आलिया मैम का ही कॉल जाता है मेरे टेलर को। दूसरा एक और प्रॉब्लम था सर। अपना पहले बात सुन लीजिए मेरी क्लियर। कहिए, सुनाइए, सुनने के अलावा कोई काम है कहाँ? आपने कितनी लीड बर्बाद की है? ठीक है, आप में कितनी लीड जाती है आप खुद नहीं करते हैं, ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि 3 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, मैंने नोवा पे ले लिया, कोई कहता है कहीं और ले लिया, तो फिर वो कंपनी का वो भी तो नुकसान है। आप अपने सर ये बात बोल रहे हैं, आप अपने सिस्टम को सुधार करते हैं। आपके यहाँ से जो 6 महीना पहले आईडी क्रिएट हुआ मेरे पिन कोड पे, उस पिन कोड का तुरंत ही मेरे पास लीड क्यों नहीं आया? यदि आता तुरंत में तो मैं तुरंत उससे बात करके सारा चीज एक्टिवेट कराता। मैंने क्या कहा वो भी तो देखिए, आपको पहले बताया ना, नेटवर्क के हिसाब से काम करता है, पिन कोड के हिसाब से। तो अगल बगल पिन कोड का नेटवर्क पकड़ा होगा तो ईजी पे ऑफिस में चला गया सर। 25 किलोमीटर दायरे के अंदर काम करता है ना पिन कोड पर। तो आपका सर आपका सर फर्ज बनता है, आपका दायित्व बनता है कि उस पिन कोड पे देखिए आप। 5 पिन कोड है, मैं इसको 10 किलोमीटर के दायरे में करा देता हूँ, और भी लीड नहीं आ पाएगी आपके पास। मैंने रखा गया है कि जो अगल बगल भी पिन कोड पे है तो वो आपके पास आ जाए। मैंने इन्वेस्टमेंट किया था इसी को लेके, मैंने बोला था कि मुझे 5 पिन कोड मिलेगा तभी इन्वेस्टमेंट करूंगा। सुनिए, 1 लीड से इन्वेस्टमेंट आपका खत्म हो गया, ठीक है सर। आपने कितना लीड खराब किया, उससे कंपनी को कितना नुकसान हुआ, ये तो बताइए। आप चेक कीजिए, यदि एक भी लीड मेरे तरफ से खराब हुआ तो बताइए। सब मालूम है सौरभ जी, सब मालूम है। अगर मेरे तरफ से कहते हैं कि आप मेरे घर पे आ जाइए, नहीं करूंगा, मैं क्या नाम है, नौकर हूँ। यदि ऐसा बोला सर फिर गलत बात बोल रहे हैं। यदि ऐसा मैं बोला हूँगा ना, मेरा सारा आईडी आप टर्मिनेट कीजिएगा, मेरे को प्रूफ दीजिए। अंसारी जी को नहीं बोले थे। किसको सर? हम लोग सर किसको? अफजल अंसारी जी को, जो एक बार हीना मैम से आपसे बात हुई थी, उससे पहले की बात है। सर यदि ऐसा किसी को बोले हैं ना, आप कॉल रिकॉर्ड सेंड कीजिए, मुझे प्रूफ दीजिए, मैं सारा चीज अपना मैं छोड़ दूंगा। 1.5 महीने पहले की बात है, अफजल अंसारी ने मुझे यही बताया था। सर तस्मिया मैम ने आपसे बात की थी कि नहीं की थी? बिल्कुल, मैं खुद किया था फोन, ठीक है। और सर यदि ऐसा बात है, मैं फिर अफजल अंसारी जी से बात हुई थी, जो अफजल अंसारी जी ने मुझे यही बताया था कि उन्होंने कहा कि मैं ईजीपे का नौकर हूँ, तब आपके आगे करूंगा। सर एक बात बताइए, सर एक बात बताइए, सर एक बात बताइए, ऐसा जो बोल रहे हैं आप, मैं आपके कंपनी में अब आपको 1.5 महीना पहले के बात कैसे बताऊं? आपने जो कहा था मैंने वही बता रहा हूँ। सर आप तो उसके मुंह से सुने, क्या आपके पास प्रूफ है इस चीज का? कन्वेंस करने में कितना टाइम लग गया था, वो फिर ले रहे थे नोवा पे, पता नहीं कौन पे। सर आपके पास सर आपको यदि कोई नंबर पे गए थे, फिर लोग टीम ने हम मेरी कनेक्ट किया। सर यदि आप अपनी गलती नहीं मानेंगे। सर मैं नहीं मानूंगा, इसलिए कि आपके पास यदि प्रूफ है तो बताइए। मैं जानता हूँ नहीं मानेंगे, आप नहीं मानेंगे। सर एक बात बताइए, सर मेरा बात तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। आपने अफजल अंसारी जी को भी कहा था कि नहीं कहा था? नहीं कहा था सर। वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया था? सर मेरी बात सुनिए, सर मेरी बात सुनिए, आप सुन ही नहीं रहे हैं, सुनिएगा मेरी बात प्लीज। हाँ सुनाइए। मैं आपके कंपनी में रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर, BLF, इसके अलावा जो एक आया था लोन वाला सर्विस, उसमें भी ज्वाइन किया था। और मैं पैसा बार बार सभी चीज़ में इन्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इनकम हो। और आप ऐसा सोच कैसे सकते हैं कि मैं उसे मना कर दूंगा कि मैं ईजीपे का नौकर नहीं हूँ? खुद का पैसा इन्वेस्ट करूंगा और ऐसा बोलूंगा मैं कमाने के लिए, मुझे तो कमाई होगा उससे। जो बताया उन्होंने वही बता रहा हूँ। सर यदि कोई आपको बोलेगा कि सर वही रिपीट कर रहे थे कि वो मैंने उनको कॉल किया, 5 दिन से ऊपर हो गया। हाँ, मैं दूसरे कंपनी में मेरा पैसा रिफंड करिए, क्योंकि आप लोग ने मुझे अप्लाई करवाया था, मुझे 198 रुपए वापस चाहिए। सर यदि कोई आपको सर यदि के पास लीड गई है, सौरभ जी क्यों नहीं करना है, तो कह रहे हैं कि मैं ईजीपे का नौकर हूँ, मैं आके सर मेरी बात सुनिए, यदि कोई बोलेगा कि सौरभ ईजीपे को गाली दे रहा था, आप मान लीजिएगा, आप प्रूफ तो मांगिएगा ना उससे। क्या
5 दिन से ऊपर हो चुका था आपके पास, 3 दिन से ऊपर अब लीड किसी के पास नहीं रहेगी। क्या आपने मुझसे बात किया? क्या इसके रिगार्डिंग मुझे कॉल आया कंपनी से कि ऐसा बात क्यों किया गया मेरे द्वारा? आपको कॉल किया गया था, आपका कॉल बिजी जा रहा था, आप बार बार कह रहे थे कि मैं किसी चीज में बिजी हूँ। मैंने नहीं, आप जो जिस चीज के रिगार्डिंग बोल रहे हैं वो मैंने कंप्लेन किया था, ये गलत बात है बिल्कुल। यहाँ 500 से ऊपर पीवीओ बीएलएफ एक घंटा कॉल लगाया जाएगा ना, तो हम लोग का काम भी नहीं होगा, कंपनी हम लोग को पैसा भी नहीं देगी फिर। सर समझ गए सर। सर सीधी सी बात बोलिए कि अब हम जो है ना सर, सुनिए ना, मिनट से एक लीड के लिए बात कर रहे हैं, वो ईजी पे ऑफिस में आया था, मैंने कह दिया अपडेट कर दिया है, अब ईजी पे ऑफिस में भी आएगा, पिन कोड चेक करके आपको लीड दे दिया, नहीं करेंगे 3 दिन में तो फिर छीन लीजिए और कोई भी लीड हो। सर सीधी सी बात है, ईजी पे कंपनी बस पैसा लेगी, इसके बाद बस अपना जो काम करेंगे हम उसी का पैसा मिलेगा, सीधी सी बात, ऐसा बोल सकते हैं आप? ऐसी कोई बात, मैंने कहा ना अपडेट कर दिया, आपको बताया कि नहीं पिन कोड के हिसाब से काम करता है, जो बगल वाले पिन कोड चेक करेंगे, पिन कोड का नेटवर्क पकड़ा होगा, उसका ईजी पे ऑफिस में इसलिए आ गया होगा। तो सर बार बार ऐसा होता है? 4 से 5 बार मेरे साथ हो चुका है ऐसा। ऐसा नहीं सर, देखिए नेटवर्क के हिसाब से चलता है, नेटवर्क तो मैं बदलवाने नहीं जाऊंगा आपके एरिया में। ठीक है सर, आगे से ध्यान रखेंगे कि कोशिश करेंगे किसी और कंपनी को ज्वाइन करने का, ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देने का, अब यही करना पड़ेगा। देखिए अब मैंने अपडेट कर दिया, ईजी पे ऑफिस में भी आएगा तो आपको चेक करके